एक लड़की सुबह सुबह तैयार होकर के बैग तैयार करके कॉलेज जाने की तैयारी में थी और उसका पापा कह रहा होता, बेटी ठीक से जाना। जैसे वह लड़की बैग कंधों पर टांग करके वह अपनी स्कूटी निकालती है, मगर स्कूटी स्टार्ट नहीं होती है। उसके बाद उसका पिता कहता है, बेटी ये स्टार्ट नहीं होगी, तुम्हारी कॉलेज का समय हो रहा है, तुम ऐसा करो गाँव के अड्डे पर चली जाओ, वहाँ से कोई ऑटो मिल जाएगा या कोई बस मिल जाएगी और तुम कॉलेज चली जाओ। और वह बेटी फिर गाँव के बाहर अड्डे पर जाकर खड़ी हो जाती है और बस का या किसी ऑटो का इंतजार करने लगती है। मगर तभी उसी के गांव का एक दरोगा जो पड़ोस में रहा करता था, वह बाइक लेकर वहां पर पहुंचता है और देख करके लड़की को उसके सामने बाइक खड़ी कर देता है और कहता है कि बेटी बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी कॉलेज छोड़ दूंगा और तुम्हारी कॉलेज मेरे रास्ते में बीच में पड़ती है और उससे आगे मेरा थाना पड़ता है। अब तो वह लड़की सकुचाई सी मना कर देती है, नहीं अंकल आप जाओ, मैं वैसे चली जाऊंगी। लेकिन वह कहता है, अरे अड़ोसी पड़ोसी होने का फ़ायदा क्या, तुम हमारे घर की हो, हमारी बेटी हो, बैठो जल्दी मैं छोड़ दूंगा। इस तरह से वह हक जताकर उस लड़की को अपनी बाइक पर बिठा लेता है और उसके बाद बाइक आगे चलती है और रास्ते पर चलते चलते वह दरोगा की नीयत खराब हो जाती है और वह गंदी संदी जगह पर छेड़खानी करने लगता है, अपने हाथ को फिराने लगता है। लड़की ने विरोध भी किया, लेकिन वह लड़की के विरोध को नहीं मान रहा था। लड़की थोड़ी दूर जाने पर ही कहने लगती है कि अंकल जी मुझे उतार दो, मैं अपने आप चली जाऊंगी। लेकिन दरोगा कहता, अरे नहीं नहीं थोड़ी दूर और है। और उसके बाद ये कहता कहता एक सुनसान जगह पड़ती है और वहाँ पर वह ईख के खेतों की तरफ बाइक को कच्चे रास्ते में, कच्ची दगरी में उतार देता है। लड़की खूब मना करती है, ये आप क्या कर रहे हो। लेकिन जैसे ही वह उस कच्चे रास्ते में बाइक को उतारता तो लड़की कहने लगती है, मैं सबको बता दूंगी तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। लेकिन इतने में ही वह जो दरोगा होता है वह उसके ऊपर, मतलब एक तरह से कहते हैं ना, उसके ऊपर हथियार से उसको निशाना बना करके कहता है कि मैं जो कहूँ जो बोलूँ वो तुम्हें करना होगा। और फिर ईख के खेत में 1 घंटे तक जो होता है दोस्तों, इस कहानी के अंदर एक की जान चली जाती है और 2 लोग जेल में चले जाते हैं। एक तो मासूम था, नाबालिग था। क्या हुआ था इस पूरी कहानी में, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलता है दोस्तों। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह जो घटना घटित होती है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव के अंदर घटित होती है, जहां पर रतन सिंह नाम का एक व्यक्ति जो कि रिटायर फौजी है और वह खेतीबाड़ी किया करता है और उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है और घर में उसकी बड़ी बेटी रूपा, उससे छोटी बेटी सपना, उससे छोटा एक बेटा है बीरू जिसकी जो कि 12वीं क्लास में फ़िलहाल पढ़ा करता है। अब रतन सिंह के घर में उसकी बंदूकें भी हैं लाइसेंसी। अब एक दिन की बात है, उसका जो छोटा बेटा होता है बीरू, वह अपने पिता की बंदूकों को साफ करने लगता है, उनको छेड़ने लगता है। लेकिन इतने में ही रतन सिंह वहाँ पर आ जाता है और बेटे को डांटता है कि ये कोई खिलौने नहीं हैं, अगर गलती से चल जाता तो क्या होता। और फिर वह कह देता है कि इनको आज के बाद छूना मत। अब बेटा डर जाता है, कहता पापा अब नहीं छूऊंगा। 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने गुजरने के बाद वह अपनी बड़ी बेटी रूपा की धूमधाम से शादी कर देता है और छोटी बेटी की भी शादी करना चाहता था सपना की, मगर सपना कहती है कि नहीं मैं अभी शादी नहीं करूंगी पापा, मुझे पहले पढ़ाई करनी है, पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ना है, तब मैं जाकर शादी करूंगी। तो पिता अपनी बेटी की बात मान लेता है। अब दोस्तों इन्हीं के पड़ोस में एक जसवीर नाम का पड़ोसी रहा करता है जो दरोगा है थाने के अंदर, और उसके बाद उसकी जो पत्नी है और उसका एक बेटा है 16 साल का, और वह उससे तलाक लेकर दूर रहा करती है अपने बेटे को लेकर के। इसके पीछे का मेन कारण ये था कि जसवीर रिश्वत लिया करता था, मोटी रकम, और शराब और जुआ और महिलाओं के आगे पीछे घूमा करता था। उसका चरित्र ठीक नहीं था, इसलिए उसकी पत्नी उसको छोड़ करके अपने मायके में रह रही होती है अपने बेटे को लेकर के। अब क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, रतन सिंह की बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, छोटी बेटी सपना जो कि पढ़ना चाहती है, तो अपनी छोटी बेटी सपना का एडमिशन वो कॉलेज में करवा देता है जो कि गांव से 15 किलोमीटर दूर होती है शहर में। अब सपना को एक स्कूटी दिलवा दी जाती है कि बेटी इस स्कूटी से तुम चली जाया करना कॉलेज पढ़ने के लिए और इससे आ जाया करना, किसी सवारी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो जो सपना होती है स्कूटी का उपयोग करती है, रोज़ सुबह सुबह कॉलेज चली जाया करती है और कॉलेज से वापस टाइम पर घर आ जाया करती है। मगर दोस्तों इसी तरह से जैसे इसका रूटीन चल रहा था, तो एक दिन सपना की स्कूटी ख़राब हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया। तो उसका पिता कहता है बेटी बस से या ऑटो से चली जा, कॉलेज को ऐसे
हिम्मत छोड़ा कर तो बेटी तैयार होकर के बस अड्डे पर खड़ी हो जाती है कॉलेज जाने के लिए। तभी जसवीर दरोगा आता है, बाइक से वहाँ पर पहुँचता है। बोला बेटी बाइक पर बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन बेटी मना करती है। लेकिन वह कह देता है कि पड़ोसी होने का क्या फ़ायदा, तो वह उस लड़की को अपनी बाइक पर बिठा लेता है। रास्ते में अजीब तरीके से उसे छूने लगता है। सपना बोली मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन दोस्तों वह नहीं छोड़ता और फिर ईख के खेत में उसको मोड़ देता है और बंदूक के दम पर उसको उतारता है और ईख के खेत में ले जाता है और उसके साथ 1 घंटे तक उसकी असमत को लूटता है। और फिर वह उससे कहता है कपड़े पहन लो, और फिर कहता है कि मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है, अगर तुमने यह बात किसी और से कही तो इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, फिर तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। इस बात से वह लड़की डर जाती है और फिर वह लड़की को अपनी बाइक पर बिठा करके जसवीर उसके कॉलेज छोड़ देता है। मगर दोस्तों लड़की का मन कॉलेज पढ़ने का अब था ही नहीं। वह वापस तुरंत बस पकड़ती है और अपने गाँव आ जाती है और घर में आकर चुपचाप रोने लगती है। भैया तो स्कूल गया हुआ था, पिता खेतों पर। काफ़ी देर तक रोती है, जब पिता और भाई आ जाते हैं तो चुप हो जाती है। कहती है मैं आज जल्दी आ गई थी, उनका खाना वगैरह बना देती है। अब दोस्तों इज्जत इसकी तार तार हुई थी। बार बार इसको वही दृश्य याद आ रहा था कि मेरे साथ बिना मेरी मर्जी के ऐसा आखिर उस दरोगा पड़ोसी अंकल ने कर कैसे दिया। ये बात इसको रह रह करके अंदर ही अंदर कचोट रही थी। मगर वह करे भी तो करे क्या, क्योंकि उस दरोगा अंकल के पास उसका वीडियो था। अगर वह कुछ इधर उधर बात कहती तो अगर एक बार भी वीडियो वायरल कर देगा तो उसकी बेइज्जती होगी, उसके पिता की बेइज्जती होगी। उस धमकी की वजह से वह चुप थी और अब वह कॉलेज जाना बिल्कुल बंद कर देती है। इधर जो मतलब कॉलेज जाना बंद कर देती है, खाना पीना बंद कर देती है, हंसना बोलना बिल्कुल बंद कर देती है। अब जो पिता होता है वह उसकी तरफ गौर करता है और माता पिता तो बच्चों की हालत को दूर से ही पहचान जाया करते हैं। पिता कहता है बेटी आखिर हुआ क्या जो तू चुपचाप गुमसुम रहती है, ना मैंने तुझे हंसते खेलते देखा, ना तू कॉलेज जाती है, क्या मामला है। तो लड़की कहती है नहीं पापा कॉलेज नहीं जाऊंगी, मैं प्राइवेट फॉर्म यहीं से भर दूंगी और यहीं से भर करके प्राइवेट फॉर्म भरकर मैं पढ़ाई कर लूँगी। अब तो पिता चुप लगा जाता है जब बेटी कुछ बताने को तैयार नहीं होती है। एक दिन की बात होती है, पिता और उसका भाई, छुट्टी थी, संडे का दिन था। उस दिन वे दोनों इकट्ठे होकर खेतों पर जा रहे थे रास्ते से होते हुए, और वह रास्ता इस दरोगा जसवीर के घर के सामने से गुजरता था। वह अपने दरवाजे पर बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। देखता है, कहता है कि अरे रतन सिंह कहाँ जा रहे हो। रतन सिंह कहता है अरे भाई खेतों पर जा रहा हूँ और शाम तक लौटूंगा, अभी तुम्हें काम बहुत पड़ा हुआ खेतों पर। अब यह बात जसवीर दरोगा को पता लग जाती है कि घर पर इनकी लड़की अकेली होगी और वैसे भी आज संडे है, कॉलेज तो गई नहीं होगी। और एकदम से वह अब उस लड़की के पास घर पर जाकर दरवाज़ा खटखटाता है। जसवीर जैसे दरवाज़ा खटखटाता है तो लड़की अंदर से दरवाज़ा खोल देती है और देखती है सामने जसवीर पड़ोसी खड़ा हुआ है। तो वह मना करती है कि जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। मगर जसवीर तुरंत उस वीडियो को चला देता है कि ये देख तेरा वीडियो मेरे पास है, अगर ये चल गया गांव में तो तेरी और तेरे बाप की इज्जत क्या रहेगी। और फिर इस बात को देख करके अब जो लड़की होती है वह चुप पड़ जाती है और फिर दरोगा अंदर से कुंडी लगा लेता है और फिर उसके साथ फिर से असमत उसकी लड़की की लूटी जाती है वीडियो दिखा करके। अब तो दोस्तों सपना हिम्मत हार चुकी थी, बिल्कुल इस बात को छुपा नहीं पा रही थी और अब बार बार दरोगा उसके पास आता और उसकी असमत लूटता। इसी तरह से तकरीबन कई महीनों गुजर जाते हैं, 8 से 10 महीने, लेकिन अभी तक लड़की कुछ नहीं कह पा रही थी घर वालों से। एक दिन अचानक क्या होता है, लड़की की तबीयत खराब होती है, उसको उल्टियाँ लगने लगती हैं। उल्टी लगती हैं तो पिता देखता है बेटी की तबीयत खराब है, उसको हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब उसका चेकअप किया जाता है लेडीज़ डॉक्टर के द्वारा, तो यहाँ पर एक और नया राज खुल जाता है कि वह तो गर्भवती है, तकरीबन 4 महीने की। अब तो वह गर्भवती थी और उसके पिता को बता दिया, रतन सिंह को, फौजी को। फौजी रतन सिंह देख करके वह सोच जाता है कि बेटी ने धोखा दे दिया। इस बात की मैं कहा करता था, इससे चुपचाप घर ले आता, दवाई गोली ले करके घर ला करके अपनी बेटी से, अपने बेटे को भी वहीं पर बिठा लेता और बेटी से पूछता, बेटी बताइए किसका कुकृत्य है, तूने ऐसा हमारे साथ क्यों किया, जो तुम्हारे पेट में बच्चा है तुमने हमारे साथ धोखा किया है। मगर यह बात सुनते ही बेटी जोर जोर से रोने लगती है कि बाबूजी मैंने धोखा नहीं किया, मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ ना 1 साल से, वो तो मुझे ही पता है, और जोर जोर से रोने लगती है। पिता कहता बात क्या है। उसके बाद जो बेटी होती है वह सारी बात अपने पिता और अपने भाई को बता देती है कि इस तरह से दरोगा ने
मेरे साथ ऐसा किया, और उसके बाद वह जब तुम जाते हो तुरंत यहाँ पर आ जाता है, वीडियो की धमकी देता है। अब तो यह बात सुन करके पिता और भाई का खून खौलने लगता है और फिर वे दोनों बंदूक उठाते हैं और शाम को रात के समय जसवीर के घर पहुँचते हैं। जसवीर जो था शराब के नशे में धुत था। वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, वह दरवाज़ा खोलता है। उसको नहीं पता था कि आज वह मौत का दरवाज़ा खोल रहा है। और ये दोनों बाप बेटे अंदर घुस करके उससे पहले तो खूब उसे कहते हैं, बुरी भली सुनाते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर 3 फायर कर देते हैं। उसकी वहीं तुरंत तत्काल उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। शोर शराबा सुनकर पड़ोसी इकट्ठे होते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो यहाँ पर जब दोनों बाप बेटों को देखते हैं तो पड़ोसी पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, पुलिस इनको पकड़ती है, पूछताछ करती है, तो यह सारी कहानी बता देते हैं कि यह मामला था। और उस जो पुलिस वाला था जसवीर, उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर मामला हुआ था। दोनों बाप बेटे जेल में है, बेटी घर पर अकेली है। अब उसका ना पिता है ना भाई है, वो तो दोनों जेल में गए। अब सारा काम उसको अपने अकेले ही करना पड़ता है। तो इस तरह से दोस्तों कई बार जब आवाज़ नहीं उठाते हैं तो ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है लोगों के द्वारा। इस ज़माने में कोई किसी का नहीं है, सब सिर्फ फ़ायदा उठाने वाले हैं। अगर कोई प्यार भी कर रहा है ना किसी लड़की से, जवान लड़की से, कोई उसकी मदद कर रहा है, हर चीज़ उसको अवेलेबिलिटी करवा रहा है, यानी कि कहीं जा रही है तो उसके पीछे बाइक लेकर जाना, बैठो मैं छोड़ दूंगा, उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना, तो इसका मतलब समझ लेना भैया मामला गड़बड़ है। दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। क्योंकि लड़कियों से लड़के इतना प्यार से बात करें, इसका मतलब मामला गड़बड़ है, गंभीर है। क्योंकि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। लड़का लड़की आप दोस्त बना दो, उनको एक साथ रहने दो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए लड़का लड़की दोस्त कभी नहीं हो सकते। लड़की लड़की सहेली होती हैं, लड़का लड़का दोस्त होते हैं। तो ये जो प्राकृतिक नियम है इसको हमें समझना चाहिए, वरना तो एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण होता है लड़का का लड़की के प्रति और लड़की का लड़के के प्रति, वो ले बैठता है। इसलिए लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते कभी भी। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ धीरज बरनवाल कमेंट करते हैं, अंत भला सब भला जी बिल्कुल जी। राहुल कुमार कमेंट करते हैं, और शरद कुमार हैं, सद्दाम अंसारी कमेंट करते हैं भिवांडी से, मुकेश कुमार यूपी 83 से, भरत तिवारी कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम गोसाई मरवे लगातार कमेंट करते हैं, मोनू श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, और सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, भरत तिवारी कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, भीमदत्त जोशी जी कमेंट करते हैं, और लक्ष्मी राठौर बहन कमेंट करती हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से, सुजीत कुमार लगातार कमेंट करते हैं, स्वपन डे कमेंट करते हैं, गणेश सोनी हैं, कमल गोपाल चौहान कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं जी, हमारे साथ मोनू जैन हैं, रजत सैनी, भूपेंद्र कुमार और रतन लाल कमेंट करते हैं, खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से, और उसके बाद वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, छगनदास खारडाबान राजस्थान से, दुरीधन में लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं, ताजी लोमान हमारे में लगातार कमेंट करती हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।